हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 9 से 15 जनवरी तक पाइसीस। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं कोई भी लाइफ की सिचुएशंस में, फिर चाहे करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो पाइसेस, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले देखेंगे गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। इनवाइट यूनिकॉर्न, तो यूनिकनेस की बात करती है। तो पाइसेस जैसे होते हैं आप यूनिक हैं, औरों से अलग हैं। पाइसेस जो होते हैं वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मतलब फट से आप समझ जाते हैं सामने वाले को। आपकी जो इनर वॉइस है, अंडरस्टैंडिंग है, जो इंट्यूशन है, अंतरात्मा की आवाज़ है, वो बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हैं। इसलिए बहुत सारे पाइसेस, एक तो वाटर साइंस इंट्यूशन से भरे रहते हैं, उसमें भी पाइसेस सबसे ऊपर है। तो डिवाइन पावर्स, हीलर्स, टैरो रीडर्स, आप देखेंगे बहुत सारे पाइसेस होते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो डेफिनेटली अपनी ओरिजिनलिटी बना के रखें। आपके जो गुण हैं, जो आपके पास जो पावर है, उसको बरकरार रखें। वही आपको सबसे अलग करती है और वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। एक और, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो हो सकता है कुछ सवालों के जवाब आप अपने अंदर ढूंढ रहे थे, कंफ्यूजन में थे, तो वो कंफ्यूजन सॉर्ट आउट होते हुए, कुछ जवाब मिलते हुए, कुछ आंसर्स मिलते हुए आप देखेंगे इस वीक। या कोई सोल्यूशन के तरफ जा सकते हैं, इस तरह की हो सकती है। या आपको खुद से मिल जाएगी, या कोई मदद कर सकते हैं, या डिवाइन गाइडेंस हो सकती है। तो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ये था। चलिए जॉब, पैसा, बिजनेस। लास्ट शफल। Queen of Swords, the High Priestess, the Nine of Cups with the Queen of Wands। तो Queen of Swords है, डेफिनेटली आप बहुत इंटेलिजेंट, लॉजिकल, दिमाग से सोचेंगे, इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। बट अपनी वाणी, अपनी जो कम्युनिकेशन है, उसको आपको थोड़ी सॉफ्ट रखने की ज़रूरत है, थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली रखने की ज़रूरत है। आई मीन हम्बल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे तो अच्छी एनर्जी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, कट टू कट, पर किसी को हर्ट नहीं हो जाए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वही बात बोले, लेकिन थोड़ा मीठी बोले, या हम अच्छे से बोले। तो डेफिनेटली बहुत कुछ आप इस वीक आपको लगेगा। कुछ लोगों को हो सकता है आप इस जिंदगी से हटाएं, कोई सिचुएशन से आप खुद कट लें, अपने पर्सनल लाइफ में किसी को हटा सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जो बोलना है आप सही बोले और बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेंगे। बस अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। आप चीज़ों को पहले से भांप लेते हैं, तो इसीलिए आपको समझ आ जाएगा कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही। तो बिल्कुल अपना पक्ष रखें, लेकिन बस अपनी वाणी पे मतलब आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, अगर इशू है तो। यहाँ है कि हाई प्रीस्टेस होती है इंट्यूशन की कार्ड। अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, बी गाइडेड बाय योर इंट्यूशन। दूसरे स्टूडेंट हैं तो अपने फोकस करने की ज़रूरत है पढ़ाई लिखाई की तरफ, क्योंकि हो सकता है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप आपका माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए किसी तरह का फोकस करने का, जैसे कि किसी तरह की मेडिटेशन होती है, किसी तरह की पूजा पाठ होती है, वो करें, ताकि आपकी पढ़ाई लिखाई में मन लगे। और आपको अपनी जो एजुकेशन की लेवल अप करनी है, आपको वो ऊपर करना है। अगर ये आप करते हैं तो सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता, पूरा आसमान आपका है। 9 ऑफ कप, सो सिर्फ काम नहीं करेंगे, पार्टी करते देखेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख सकते हैं। पाइसिस यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे, गुड लुकिंग लगेंगे, काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ। तो कुछ के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़, कोई गुड लक भी हो सकती है, जिसके कारण पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी पैशनेट भी हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है कैलकुलेटेड रिस्क ले, लेकिन अगर कोई रिस्क लेना ही चाहते हैं तो कैलकुलेटेड रिस्क ले, नहीं तो लॉस हो सकती है या मन मुताबिक फल नहीं मिल सकता।
जल्दबाजी में कोई बड़ी डिसीशंस लेना नहीं है, अपनी अंतरात्मा की सुन के ही आगे बढ़े, लॉजिकल और कैलकुलेटेड रिस्क ले। अब यहाँ भी है कि आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, जितना आप अपनी कम्युनिकेशन पे अच्छी कमांड रखेंगे, उतनी ही सक्सेस आपके लिए रहेगी। चाहे आप प्रोजेक्ट डील लेके आ सकते हैं अपनी कंपनी के लिए या फिर बिजनेस डील्स के लिए। वीकेंड सेकेंड हाफ ऑफ द वीक मच बेटर है जो मुझे दिख रही है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर इस वीक आपके लिए लाइट ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति मैं बता दूं कि एवरेज है, पैसे ठीक ठाक आएंगे। यहाँ पे फिजूल खर्ची से थोड़ा बचे, मुझे लगता है ओवर पार्टिंग या ओवर ड्रिंकिंग नहीं करना है। अगर ये वीक आप बेटर और करना चाहते हैं तो कोई भी धर्म स्थल पे आप किसी तरह का चैरिटी कर सकते हैं, जितना हो सकता है आपसे उतना करें। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के लिए। लास्ट शफल। 3 of Cups with the Justice, the Sun with the 5 of Wands। यहाँ तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, 3 of Cups कमिंग टुगेदर, लेकिन जस्टिस भी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि इनको लगता है या तो साथ आए ये, या फिर ये बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। लेकिन जस्टिस कार्ड ये भी बताता है कि कुछ केसेस में पर्सन कर्मा चाहते हैं, या तो ये रिकन्सिलिएशन हो, या तो थिंग्स वर्कआउट हो जाए, या इनको न्याय मिले, जस्टिस मिले। ये वाली एनर्जी इनकी दिख रही है 3 of Cups के कारण। कुछ केसेस में पाइसिस, लेकिन अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो किसी तीसरे पर्सन के वजह से, कोई दोस्त, कलीग या किसी और पर्सन के वजह से आप लोगों की मैरिज में खटास पड़ सकती है, डिवोर्स सेपरेशन तक भी बातें जा सकती हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ भी पर्सन चाहते हैं कि साथ आए, बैलेंस हो रिलेशनशिप, जस्टिस की जाए, मतलब साथ है। ओनली जब एक दूसरे के साथ मैरिड हैं वो टोटली अलग चीज़ है जो इसमें दिख रही है। तो जस्टिस तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो द सन विद द 5 of Wands। अब पर्सन को डर लगता है कि इनके लाइफ में कभी खुशियाँ आएगी कि भी नहीं, डाउट करने लगे हैं, क्योंकि बाहरी लोग काफ़ी इन्वॉल्व हैं। बात बात पे पहले जितना प्यार था, मोहब्बत थी, खुशियाँ थी, अब नहीं, रिलेशनशिप में नहीं रही। बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। पर्सन डाउट कर रहे हैं कि पहले जैसी खुशियाँ, पहले जैसे हैप्पीनेस, पहले जैसा जो रिलेशनशिप था कभी होगी भी कि नहीं, ये वाली है। क्योंकि बाहरी और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बहुत है, और इस कारण से लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच बहुत बड़ा हुआ है। लियो हो सकते हैं, एरीज लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो अब इनको डाउट हो रहा है क्या कभी खुशियाँ आएगी भी लाइफ में, कब आएगी, नहीं आएंगी, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लास्ट शफल। The Strength with the 8 of Pentacle, the Page of Pentacle। तो ये एक छोटा सा कम्युनिकेशन, अगर पर्सन होल्ड बैक कर रहे थे तो छोटा सा कम्युनिकेशन आते हुए दिखेगा। मैं ये नहीं देख रही कि बहुत लवी डवी कम्युनिकेशन है। खास करके अगर यंगर पर्सन से डील कर रहे थे, वो अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या होल्डिंग बैक वाली एनर्जी थी, एक छोटी सी फ्रेंडली मैसेज, हाय हेलो कैसे हो, या डेफिनेटली एक ऐसे ही बात शुरू करने की एक छोटी सी मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है। ये कोई बहुत बड़ी मैसेजेस नहीं है, लेकिन पर्सन चाहते हैं एफर्ट करना, वो जानना चाहेंगे आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके बाद ही वो आगे बात करेंगे। तो अगर होल्ड बैक कर रहे थे पर्सन, डेफिनेटली वो कर सकते हैं, वो रीच आउट करेंगे बहुत एक छोटे से मैसेज के साथ। कुछ सिचुएशंस में
वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं है कि यंगर पर्सन या तो जो इमेच्योर है या जो यंगर है उनसे आप एक मैसेज रिसीव कर सकते हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।